मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो यू दिया हुआ हमारे को एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अंदर एलिमेंट है। तो ऐसे ही बी एक ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट को देखो ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट होता है हमारे पास यू में से, यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को कम कर दो तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ जाता है। u माइनस ए का मीन्स क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो u के अंदर तो हैं बट वो a के अंदर नहीं होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट देखो जो u के अंदर हैं बट a के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 तो a के अंदर है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, बट कौन से नहीं है, ये है हमारे पास 5 6 7 8 और 9। ये एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास जो u के अंदर तो हैं और a के अंदर नहीं है। तो ये सेट कैसा बन जाएगा, a का कंप्लीमेंट। ठीक है जी। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो हमें निकालना है b का कंप्लीमेंट। b का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, यूनिवर्सल सेट में से b को कम कर देंगे। मींस ऐसे एलिमेंट जो u के अंदर हैं बट b के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 u के अंदर है बट b के अंदर नहीं है, तो ये आ जाएगा b कंप्लीमेंट के अंदर। 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर भी ये नहीं आएगा। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 इसके अंदर आ जाएगा। 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर नहीं है। ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये बी कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो बी कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो यू के अंदर तो हैं बट बी के अंदर नहीं है। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखो, थर्ड पार्ट में हमने क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होगा, ए को और सी को मिला देंगे एक साथ में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ए यूनियन सी हो गया हमारे पास ये। अब निकालना है हमें इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकलेगा जी यू में से ए यूनियन सी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मींस ऐसे एलिमेंट जो यू के अंदर हैं बट वो ए यूनियन सी के अंदर ना हो। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है। तो एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 7 8 और 9। ये एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे हमारे पास ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट के अंदर। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगी हमारे पास, ए को देखो कहाँ, ये और बी ये, इन दोनों को मिला के एक हमने सेट बनाना है। तो कैसे मिला, यूनियन कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 4 6 8, तो यूनियन में क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 6 और ये 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इसका निकालना है हमें कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को कम कर दो। मींस ऐसे एलिमेंट जो यू के अंदर हैं बट ए यूनियन बी के अंदर ना है। ठीक है जी। अब देखो यू के अंदर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 यहाँ पर भी है, 4 है, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर नहीं है, तो 5 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। 6 प्रेजेंट है यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर नहीं है। तो ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या निकालना है, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस ए। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो यू के अंदर है बट ए के अंदर ना हो। तो एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन दोनों सेट से देखो 1 2 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, तो एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, अब इसका भी कंप्लीमेंट निकालना है। इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से ए के कंप्लीमेंट को कम कर दो। अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट ये है, तो यू में से इसको कम करोगे तो देखो ऐसे एलिमेंट जो यू के अंदर प्रेजेंट है बट ए के कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है,
तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, देखो ए 1 यहाँ पर नहीं है, 1 5 2 यहाँ पर नहीं है, 3 4 यहाँ पर नहीं है, 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हुए, ये हमारे पास एक एक कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट आएंगे हमारे पास में। और ये क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास में ए ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सेट में एक प्रॉपर्टी होती है कंप्लीमेंट की, वो क्या होती है, यदि हम किसी भी कंप्लीमेंट का दोबारा से कंप्लीमेंट करते हैं तो खुद सेट आ जाता है। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि एक एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, वो खुद ए आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो सिक्स्थ पार्ट के अंदर, देखो सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमने निकालना है कि b माइनस सी के कंप्लीमेंट क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b माइनस सी को निकालेंगे। ठीक है जी, b माइनस सी, b माइनस सी का मीन्स क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर तो हैं बट वो c के अंदर ना हो। b हमारे पास देखो ये सेट दिया हुआ है, c हमारे को ये सेट दिया हुआ है। अब b के अंदर 2 है बट 3 c के अंदर नहीं है, b के अंदर 4 है, c के अंदर भी है, ये नहीं लिखेंगे। b के अंदर 6 है, c के अंदर भी 6 है, ये नहीं लिखेंगे। b के अंदर 8 है बट c के अंदर 8 नहीं है, तो ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, b माइनस सी हो जाएंगे। अब b माइनस सी का फिर क्या निकालोगे, कंप्लीमेंट निकालोगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है हमारे पास, b माइनस सी हमारे पास ये है। इन एलिमेंट को छोड़ दो और सारे के सारे जो u के एलिमेंट है वो लिख दो, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये एलिमेंट किसके बन जाएंगे, ये एलिमेंट हमारे पास में बन जाएंगे b माइनस सी का कंप्लीमेंट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे को क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और क्या निकालना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। जो हमारे को ये सेट दिए गए इनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो ए सेट दिया हुआ है, ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, ए का कंप्लीमेंट हमें पता है कि कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को कम कर देंगे तो हमारे पास में उस सेट का वो कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है जी, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो ये एलिमेंट है, अब ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है। अब ऐसे एलिमेंट बताओ जो यू के अंदर तो हैं बट वो ए के अंदर नहीं है, तो एलिमेंट क्या होंगे, देखो ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर भी है और सी इसके अंदर भी है, तो एलिमेंट हो गए हमारे पास में डी ई एफ जी और एच। ये एलिमेंट किस में हो जाएंगे, ये हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट के अंदर हमने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट, मींस यूनिवर्सल सेट में से बी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब देखो यू के अंदर देखो ए है बट बी के अंदर नहीं है, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। बी यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो बी भी इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब सी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो सी भी आ जाएगा। डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, एच नहीं है, तो एच भी इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये सेट होगा ए बी सी एच। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम थर्ड को पार्ट को निकालेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या निकालना है हमें, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सी को कम कर देंगे, उसी सेट को कम कर देंगे। देखो यूनिवर्सल सेट में ए है, यहाँ पर सी में भी है, बी है, यहाँ पर बी में नहीं है यहाँ, तो ये बी आ जाएगा। सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर नहीं है, तो डी भी यहाँ लिखो। ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर नहीं है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर नहीं है, तो ये एलिमेंट किसके आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे सी का कॉम्प्लीमेंट के। अब देखो फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है, ये निकालना है डी का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से उस डी को कम कर दो। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं बट वो डी के अंदर नहीं है। ए इसके अंदर है ना, ये यहाँ पर देखो, बी यहाँ पर नहीं है तो बी आ जाएगा। सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, सी भी आ जाएगा। डी यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर नहीं है, एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो हमारे पास में क्या निकल जाएंगे, ये निकल जाएगा डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इस पार्ट के अंदर हमें जाना कि यदि हमारे को कोई भी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और वो कई सेट दिए हुए जैसे ए बी सी डी, तो हमें उनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, उस यूनिवर्सल सेट में से उस ए एलिमेंट ए सेट को कम कर दो। ए सेट को कम करने का मीन्स क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है,
तो वो किसके अंदर आएंगे, वो ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि टेकिंग दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक यूनिवर्सल सेट लेना है। ठीक है जी। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट, और जो हमारे को नीचे जो सेट दिए गए उनके क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, इस सेट के अंदर वो x है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो कि इवन नेचुरल नंबर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास में क्यों, x वो x होंगे इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। क्यों हो जाएगा इसका ये ओड नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसके अंदर या तो नंबर इवन मिलेगा या फिर नंबर ओड मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया गया था कि इवन नेचुरल नंबर हैं तो उनका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस नेचुरल नंबर में से इन सेट को हटा देंगे तो हमारे पास में ओड नेचुरल नंबर ही बच जाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है, सेकंड पार्ट में देखो वो x है कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर, कि जिसके अंदर ओड नेचुरल नंबर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर जो नंबर होंगे या तो ओड होंगे या फिर इवन होंगे। अब ओड नंबर को नेचुरल नंबर में से हटा दिया जाए तो नंबर कौन से बच जाएंगे, हमारे पास में इवन नंबर बच जाएंगे। ठीक है जी। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो x होंगे कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी। ये बी सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें को दिया गया है कि वो सेट है x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि x क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो x जो 3 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में हो जाएगा कि वो x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है, वो इस सेट के क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, वो x है कि x इज एन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का एक सेट है तो इसका हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। यदि यूनिवर्सल सेट क्या हो, नेचुरल नंबर हो, हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मीन्स हमारे पास में वो x आ जाएंगे, x बिलोंग करे नेचुरल नंबर को एंड x इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, और इस सेट के अंदर 1 भी इंक्लूड हो और वो सारे के सारे क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। 1 क्यों इंक्लूड हो, क्योंकि 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर का इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर, और 1 को एक सेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो हमारे पास में जो फोर्थ पार्ट है इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट के अंदर देखेंगे कि फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने क्या, देखो वो x दिए गए हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर हो, डिविजिबल बाय 3, या तो 3 से डिवाइड होते हो एंड 6, या फिर 6 से डिवाइड होते हो। तो इसका हमें क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, फिफ्थ पार्ट का जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। हमें वो x चाहिए कि x इज नेचुरल नंबर हो, x कीजिए नेचुरल नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 6। मीन्स इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, वो एलिमेंट आएंगे, वो x आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो और नॉट डिविजिबल बाय 3 से भी डिवाइड ना होते हो एंड नॉट डिविजिबल बाय 6, और जो 6 से भी डिवाइड ना होते हो, इस सेट का क्या बन जाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो सिक्स्थ पार्ट के अंदर, देखो सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका निकालना है, वो x है जो कि
x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, वो x जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, मीन्स x इज बिलोंग करे नेचुरल नंबर को, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, 6th सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 7th के अंदर क्या है, वो x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका उल्टा बन जाएगा। उल्टा क्या होगा इसका, वो x जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे और x इज नॉट ए परफेक्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। तो ये हमारे पास में 6 जो एग्जाम्पल है, 6 जो पार्ट है इसका, उसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 7th के अंदर, ये 7th का था ये, ठीक है नहीं, ये किसका पार्ट था, 7th का था। अब देखो 8th पार्ट के अंदर क्या है, 8th पार्ट के अंदर हमें निकालना है कि वो x है जहां पे x प्लस में 5 इज इक्वल टू क्या हो, 8 हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताना। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बताओगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे, देखो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 8 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 प्लस का है, राइट साइड में जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, और ये 8 माइनस 5 क्या होता है जी, 3 होता है। मीन्स इस सेट के अंदर वो x हैं जो कि केवल 3 हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो x जो कि नेचुरल नंबर हो और जो बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर को, और क्या हो, एंड x नॉट इक्वल टू क्या हो, 3 हो। जो x 3 के इक्वल ना हो वो हमारे पास में 8th एग्जाम्पल का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 9th के अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे को 9th के अंदर इक्वेशन दी हुई है उसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 5 देखो प्लस का है, राइट साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, और ये क्या होता है जी 4, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 4/2, और ये होता है हमारे पास में 2। मीन्स इस सेट के अंदर हमारे पास में वो एलिमेंट हैं जो केवल 2 हैं। ठीक है जी, अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे जो कि 2 नहीं है। ठीक है जी, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास में वो x जो x बिलोंग करे नेचुरल नंबर को, और एंड x क्या हो, नॉट इक्वल टू 2, जो 2 ना हो, और सारा चाहे कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर में। ठीक है जी, सेट का क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब देखो 10th पार्ट के अंदर, 10th पार्ट में हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। सेट क्या है, वो x लेने हैं जो हमारे पास 7 से ग्रेटर देन और इक्वल हो। ठीक है जी, इसका हमारे पास में हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इस सेट का, इस सेट के अंदर वो x ले लेंगे जो हमें 7 से क्या हो, लेस देन हो, क्या हो, 7 से लेस देन हो, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 10th में देखो वो x ले लेंगे जो x बिलोंग करे नेचुरल नंबर को, और x के ऊपर क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, और वो भी किससे हो, 7 से हो, वो सारे के सारे नंबर इस सेट का क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो 11th के अंदर क्या है, 11th के अंदर इस सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है जी, अब देखो यहाँ 1 प्लस का है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन टू 10 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 2x ग्रेटर देन टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ठीक है जी, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो कि x हैं 9/2 से क्या हो, बड़े हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो x जो हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 9/2 हो, तो वो इस सेट के क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। अब ये देखेंगे कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लाई करेंगे, बिलोंग कौन से करेंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे कि 9/2 क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में 4.5। अब वो नेचुरल नंबर बताओ जो कि 4.5 से क्या हो, लेस देन हो, तो हमारे पास में वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास में 1, 2 और क्या होंगे 3 और 4। इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, और इससे बड़ा नेचुरल नंबर केवल 5 है, तो उससे हमें छोटे लेने हैं।
तो इस सेट के अंदर हमारे पास में ये नेचुरल नंबर आएंगे जो कि इस सेट का क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, हमारे को एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट है और बी सेट है। ठीक है जी। वेरीफाई करके बताना है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये इसके इक्वल होगी, और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के इक्वल होगी। ठीक है जी। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं कि फर्स्ट के अंदर क्या है, हमें शो करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टू बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले इसके अंदर ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए को और बी को एक साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। ए को और बी को जो कॉमन एलिमेंट थे उनको एक बार लिखा है, वरना सभी एलिमेंटों को हम लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है जी। अब ए यूनियन बी का क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को कम कर दो, मींस वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं बट ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। तो देखो कौन से एलिमेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 है बट इसके अंदर 1 नहीं है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 1। और देखो 2 यहाँ पर है, 3 4 5 6 7 8 और फिर क्या रह जाएगा हमारे पास में 9। ये हमारे पास में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ये क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को कम कर दो, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये रहा और ए सेट वो। अब इसमें से देखो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। देखो 1 3 5 7 और 9 एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को कम कर दो, बी हमारे पास ये है, तो इसमें से देखो 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 5 है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है जी। ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों सेट का क्या कर देंगे हम, इंटरसेक्शन कर देंगे। इंटरसेक्शन में क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन में देखेंगे इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है। देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, कॉमन एलिमेंट 3 यहाँ पर नहीं है, और देखो क्या 9 1 और 3 1 और 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो इन दोनों सेट के अंदर क्या है, कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, ए सेट आया था जिसके अंदर एलिमेंट क्या थे 1 9 थे, और राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट आए हैं 1 9 आए हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, वेरीफाई हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी हमारे पास में, राइट हैंड साइड होगी। अब हम इसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करना है, सेकंड पार्ट में देखो ए इंटरसेक्शन टू बी के कॉम्प्लीमेंट निकालना है और किसके इक्वल दिखाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन टू बी, ए इंटरसेक्शन टू बी क्या आ जाएगी, वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं वो एलिमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो कॉमन एलिमेंट ए के अंदर और बी के अंदर कौन से हैं, यहाँ पे देखो 2 है दोनों के अंदर, और कौन सा है हमारे पास कोई एलिमेंट, देखो बस ये केवल 2 ही एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन टू बी का के अंदर एलिमेंट आएगा। ठीक है जी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में से इस ए इंटरसेक्शन टू बी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब देखो इसके अंदर u में से इस एलिमेंट को कम कर देंगे तो मींस ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और सारे लिख दोगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एलिमेंट किसके हुए, ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है और ये एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे। अब देखेंगे हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में सबसे पहले निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ऐसे एलिमेंट जो u के अंदर हैं बट ए के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट क्या होंगे, देखो 1 3 5 7 और 9 ये एलिमेंट क्या होंगे, ये हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो यू के अंदर हो बट बी के अंदर ना हो, तो एलिमेंट क्या होंगे 1 4 6
8 और 9। ठीक है जी। अब इनका क्या करेंगे हम, इनका निकालना है हमें यूनियन। यूनियन क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के एलिमेंटों को एक साथ लिख देंगे, जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एलिमेंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, ये आई है, और ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम कहेंगे ये वेरीफाई हो गया है कि ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे को ये पार्ट दिए गए हैं, इनके हमें डायग्राम की हेल्प से शो करना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वेन डायग्राम होता है उसके अंदर हम ये जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल शेप का लेते हैं, और अदर सेट होता है उसको हम एक क्लोज कर्व सर्कल का लेते हैं और उसके द्वारा उसको डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों के अंदर बताया था कि वेन डायग्राम के अंदर किसी सेट को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब हम इसके अंदर दिखाएंगे कि ए यूनियन बी डैट डोज कंप्लीमेंट। तो इसको कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले देखो ए यूनियन बी, सबसे पहले हम इसको अंदर वाले को डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी। ए सेट हमारे पास ये हो जाएगा, बी सेट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कौन सा है, ए है, ये कौन सा हमारे पास में बी है, और ये हमारे पास में कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है। अब देखो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर में सारे ये जहां पे डॉट लगी हुई है वो सारा का सारा पोर्शन किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है जी। बट हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट था और ये हमारे पास में बी सेट था। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला पूरा पूरा जो एरिया होगा वो हमारे पास में ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट सेट जो पार्ट है हमारे को, इस प्रकार से हम उसको शो करेंगे। तो जो डॉटेड एरिया है वो हमारे पास में इसका आंसर होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में वेन डायग्राम ये बनेगा। ठीक है जी। अब देखो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में सबसे पहले देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब सबसे पहले ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे। ये हमारे पास में रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट है। ए क्या होता है हमारे पास में, ए होता है हमारे पास में ये सेट, और ये हमारे पास में क्या होता है जी, बी सेट। ये ए है और ये बी है। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ए को छोड़ के सारा का सारा, तो पोर्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ये सारा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है जी। मींस इस ए को छोड़ देंगे और सारे को क्या कर देंगे, डॉटेड एरिया बना देंगे इसके अंदर, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बस ए को छोड़ दो और सारा का सारा पोर्शन। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे ही एक सेट बनाया ए, फिर सेट बनाया बी, और ये हमारे पास बी सेट है, ये हमारे पास ए सेट है। ठीक है जी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन, और सारा पोर्शन क्या होता है बी को छोड़ के, देखो ये होता है हमारे पास में बी को छोड़ के सारा पोर्शन। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बट जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर निकालना क्या है, उसके अंदर हमें निकालना है इन दोनों पार्ट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। ऐसा एरिया बताना है जो दोनों पार्ट के अंदर लाई कर रहा था। तो दोनों पार्ट के अंदर लाई करने वाला एरिया कौन सा था, देखो ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, और ये हमारे पास में बी था। इसको थोड़ा रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर तो ए नहीं था, इसके अंदर बी नहीं था, और इंटरसेक्शन में ऐसा कौन सा एरिया आ जाएगा, इंटरसेक्शन में ये सारा बाहर का एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया क्या है, ये हमारे पास में जो सेकंड पार्ट है उसको लाई करेगा। ये ए है, ये बी है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू बी कॉम्प्लीमेंट में ये बनेगा हमारे पास में इसका वेन डायग्राम। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन टू बी। ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है, ए बी, और ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हुआ।
अब ए इंटरसेक्शन टू बी मीन्स ए का और बी का कॉमन एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला जहाँ पे डॉट लगाई हुई है हमने वो एरिया हो जाएगा ए इंटरसेक्शन टू बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये यूनिवर्सल सेट। अब देखो इस पार्ट को छोड़ दो और सारे का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास में जो भी है, ये एरिया लाई करेगा ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास में ए इंटरसेक्शन टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अब देखो लास्ट पार्ट को हम वेन डायग्राम के द्वारा कैसे शो करेंगे। लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम बढ़ाएंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और फिर उसका क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाओगे, देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन हो जाएगा। तो ए को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला पोर्शन भी आएगा इस एरिया के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले ए सेट बनाएंगे फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला मीन्स बी को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन जो होगा ये वाला, ये हमारे पास में किसका काम करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है जी। अब देखो इनका क्या निकालना है, इनका हमें यूनियन निकालना, मीन्स जो हमारे पास एरिया आया था उसका हमें क्या निकालना है, सारे के सारे को कंबाइन में करेंगे। कंबाइन में कैसे, जो इसके अंदर एरिया आया था वो भी और जो इसके अंदर एरिया है उसको भी एक साथ में कर देंगे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब देखो इसके अंदर ये वाला पोर्शन था और इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, तो सारे का सारा मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये सेट पूरा का पूरा जो एरिया है, सेट डॉटेड एरिया है, ये हमारे पास में बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये एरिया बन जाएगा। जो खाली रहेगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये खाली रहेगा, ये नहीं बनेगा, ये जो हमारे पास डॉटेड एरिया है ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इस प्रकार से हम वेन डायग्राम की हेल्प से किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। 6th पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो किस चीज का सेट है, एक प्लेन के अंदर जो सारी की सारी ट्रायंगल को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका एक सेट बन जाएगा, वो सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब देखो ए सेट क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, वो ए सेट है, वो सारी की सारी ट्रायंगल लेनी है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसका केवल कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 से क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को हम कम कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, उस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब हमारे को क्या बताया गया है, ए सेट के अंदर वो ट्रायंगल है जिसका एटलीस्ट कम से कम एक जो एंगल है वो 60 से डिफरेंट हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा कि दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल नो एंगल डिफरेंट, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मीन्स वो सारी की सारी ट्रायंगल आ जाएंगी जिनका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आ जाएंगी जिसका हर एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री का हो। अब हमें पता है कि किसी ट्रायंगल का हर एक एंगल यदि 60 डिग्री का होता है, वो ट्रायंगल कौन सी बनती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बनेगी हमारे पास में, वो क्या बनेगी, वो हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी, द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है जी।
अब सेवंथ पार्ट के अंदर देखो कि सेवंथ पार्ट के अंदर हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स इनको फिलअप करना है। टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट को अंदर देखते हैं, ये ए है यूनियन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। यदि ए यूनियन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट साथ में यूनियन कर दी जाए तो वो हमेशा क्या बन जाता है, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। क्या बन जाता है जी, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू ए। हमें पता है कि जो फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन टू ए वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी इसकी जी, इसकी हो जाएगी हमारे पास में ए। ये हमने सेट की प्रॉपर्टी है उसका यूज करके बताया है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। ठीक है जी। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन टू ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, उन दोनों की इंटरसेक्शन हो जाएगी हमारे पास में 5। अब देखो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें पता है इसके अंदर निकालना क्या है, u का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू a। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट u है तो यहां से हम कहेंगे u का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5। अब u का कॉम्प्लीमेंट 5 है, उसके साथ में 5 के साथ में इंटरसेक्शन करनी है a की, तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगी, वो हमेशा 5 बनेगी। क्या बनेगी जी, 5 बनेगी। इस प्रकार से हमने क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।